सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27 से। आइए देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि जहां पर यीशु मसीह व्यभिचार से संबंधित अपने चेलों को ये उपदेश दे रहे थे, और वह उपदेश सिर्फ चेलों को नहीं परंतु हम सभी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। यीशु मसीह ने कहा तुमने व्यवस्थाओं में, नियम में, आज्ञाओं में तूने ये बातें सुना है कि कहा गया है कि व्यभिचार न करना, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे यह कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर अगर कुदृष्टि डाले, अगर बुरी नजर डाले, तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वचन कहती है तुमने ये सुना है कि ये मना किया गया है कि तू व्यभिचार मत करना, लेकिन यहां प्रभु यीशु ने कहा कि अगर किसी स्त्री पे, कोई पुरुष किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले या कोई स्त्री किसी पुरुष पे कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे शरीर के अंगों में से तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला होगा, तेरे लिए भला होगा कि एक आंख न रहते हुए, वचन कहती है कि तेरे लिए यह भला होगा कि तेरी एक आंख जो निकाल दी गई है, तेरे लिए ये इसके लिए भला होगा कि तेरे अंगों में से एक अंग नष्ट हो जाए। तेरे लिए भला होगा कि दोनों आंख रहते हुए तू नरक में न डाला जाए। अर्थात यीशु मसीह ने कहा है, जो व्यभिचार के ऊपर ये उपदेश देते हुए यीशु मसीह समझाए, कहते हैं कि अगर दाहिनी आंख का मतलब कि उसने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, तेरा मित्र हो, तेरा भाई हो, तेरा बहन हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो तेरे दाहिनी आंख के समानता में हो, तेरी दाहिनी आंख के समानता में हो, अगर उसके द्वारा तुम्हें ठोकर मिलता है, उसके द्वारा अगर तुम पाप में गिरते हो, उसके द्वारा तुम गुनाह में गिरते हो, तो वचन कहती है कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दे, उसे अपने जिंदगी से अलग कर दे, यानी अपने आप से उसे अलग कर दे कि तू तेरे लिए ये भला होगा कि तू उसके संगति में ना रहेगा, परंतु अकेला रहकर तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, ना कि उसके साथ रहकर उसके चलते तू नरक में प्रवेश करे। कहता है कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि यही तेरे भला है
कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अर्थात यीशु मसीह ने ये बातें जो कहा है कि अगर तेरा कोई सगा है जो जिसको तू दाहिना हाथ समझता है, अगर तेरा ऐसा कोई नजदीकी है जिसको तू दाहिना हाथ समझता है, जिसके द्वारा तुम्हें ठोकर मिले, जिसके द्वारा तुम्हें तुम्हारे अनंत काल के जीवन में ठोकर का कारण अगर बनता है, उसके कारण तुम्हें अनंत काल के जीवन में परेशानी आती है, रुकावटें आती है, तो यीशु मसीह ने कहा उसे अपने आप से अलग कर दे, उसे अपने आप को दूर कर ले, कि तू तेरे लिए यह भला होगा कि तू अकेला होकर तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। तेरे लिए यह ठीक है, ना कि तेरा साथी या तेरे मित्र या तेरा सगा तेरे साथ रहते हुए जिसके कारण वो भी नरक में जाए और तू भी नरक में जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने ये बात सुना है कि बेविचार न करना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई कुदृष्टि डाले, अगर बुरी नजर डालता है, तो मन में उसके साथ बेविचार कर चुका है, यानी पाप कर चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर तेरा कोई सगा हो, तेरा कोई खास हो, तेरी आंखों के समान, तेरे दाहिने हाथ के समान हो, अगर जिसके द्वारा अगर तुम्हारे इस आत्मिक जीवन में कोई हानि का वजह होता है, तो यीशु मसीह ने कहा उसे निकाल कर बाहर कर दे, कि कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी जिंदगी में रहे, कि उसके द्वारा तू नरक की आग में चला जाए। तेरे लिए भला होगा कि तू अपने आप को उससे अलग कर ले, कि तू उससे अलग होकर तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर और उसके वचन जो है हमें हमेशा हर एक बुराई से बचने के लिए, बुराई से दूर होने के लिए, बुरी संगति से दूर होने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। इसलिए हमें अवश्य है कि अपने आप को बुराई से और बुरे लोगों से बचा कर रखें, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में आसानी से प्रवेश करने पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको अनंत काल की आशीष देगा और पूरे दिन सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले पिता, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज हर एक के जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि जितने लोग आज हे परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग हे परमेश्वर बीमारी से जकड़े हैं, इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना उनके जीवन में हे परमेश्वर चंगाई का कारण बने। हम प्रार्थना करते पिता, जितने अपने जीवन में निराश है प्रभु, तेरे नाम से आदेश करता हूं कि उनकी निराशा खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, उनकी उदासी खत्म होने पाए। उनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम प्रभु यीशु के नाम से पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, जैसा आपने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब के सब प्रभु तेरे विश्वासी के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर उस राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु इन्हें भली भांति चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए, दांत में तकलीफ हो, दांत की तकलीफें निकल जाए, जिसके सीने में प्रॉब्लम है, सीने का दर्द, सीने का जलन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का जलन यीशु के नाम से निकल जाए, जिसके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं
कि गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनमें से हर एक के लिए घोषणा करते हैं जिनके अंदर सफेद दाग है, आज यीशु मसीह का स्पर्श उन्हें हो रहा है और उनके शरीर से सफेद दाग जा रही है। वो परमेश्वर हम तेरे नाम से आदेश करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जितने लोगों के शरीर के अंदर लहू और पानी की शिकायत, यीशु के नाम से उनकी बीमारी जा रही है। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर जिसके पास संतान नहीं, प्रभु ने संतान की आशीष दे, उनके गर्भ को हरा भरा कर ताकि उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े आज उनके जीवन से, उनके शरीर से, उनके घर से दुष्ट आत्माएं निकल, प्रभु यीशु के नाम में गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़ और बाहर हो जाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके हाथ नहीं उठते उठने लगे, जिसके पैर नहीं चलते चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसके शरीर में बवासीर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे कि जीवन का हर लक्ष्य पूरा हो जाए। हे परमेश्वर जितनी तैयारियां कर रहे हैं उनके क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी तैयारी में जो उनका लक्ष्य पूरा हो जाए। तो महान परमेश्वर जो नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे, उन्हें अच्छे अंकों से पास होने दे। वो परमेश्वर जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिले, हे वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने काम धाम की तलाश में उन्हें काम मिलने पाए, हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में है कर्जा आधा हो जाए, ओ परमेश्वर घर नहीं है तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसका जमीनी विवाद है खत्म हो जाए, जिसका घरेलू विवाद है समाप्त हो जाए, जिसके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, उनके बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जिसके जो पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें आई है आज जो तलाक की बातें खत्म हो जाए, दोनों में प्रभु यीशु के नाम से एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए और वे मेल मिलाप का जीवन जीना चालू करें। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते उनके घरेलू विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाए, हे परमेश्वर इनके जीवन में जितनी बाधाएं वह समाप्त हो जाए। आज प्रभु हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं आज हर एक का जीवन प्रभु तेरे स्वर्गीय आशीष से भरने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष आने दे। रेंगो बसवरा बसेले रे बात साखाला बसुंदो रंगा बसिली रे बे रबा 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 सिखाला रा राम दे से रे बा 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 से लो रुबा। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय अनुग्रह, स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक हरे को होने दे ताकि बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले। ओ परमेश्वर आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से हरे को भर ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।